चलिए जानते हैं कि ये वीक आपका करियर, लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस और साथ ही साथ आपका हेल्थ कैसा रहेगा। फ्रेंड, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, तो उसको आप स्किप कर देंगे। जो बातें आपसे रेजोनेट हो उसे आप अपने पास रख लेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि 2 ब्रासलेट है मेरे पास, एक ग्रीन कलर का और एक रेड। तो आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे देख लें, सेलेक्ट कर लें, और हो सके अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो जो ब्रासलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, उसको आप सेलेक्ट कर लें और आगे रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने, मैं रख देती हूँ इधर और कार्ड्स को इधर साइड कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं कुछ कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एक, दो, और कुछ लव के लिए, देन रिलेशनशिप के लिए, और जो हैं उनको कार्ड्स को मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपका करियर और फाइनेंस में क्या सिचुएशन रहेगा इस वीक में। तो यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काम करते करते ऐसा लग रहा है कि बहुत थक से गए हैं। आपकी इच्छा हो रही है कि अब मैं इस काम को यहीं छोड़ दूं, जबकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा थका हुआ आप महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन से लगातार वर्क करते करते आप खुद को काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका ऐसा लग रहा है कि अब आपका मन कर रहा है कि क्यों ना मैं थोड़ा अपना टाइम थोड़ी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करूं। लेकिन यहाँ आपको कहा जा रहा है कि चूँकि करियर की बात है तो आपको आगे बढ़ कर के अभी करियर के लिए ही काम करना होगा, यही कहा जा रहा है। और यहाँ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले कर के चल रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप सारा जिम्मेवारी खुद पर ही लेते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे अगर आप करेंगे तो थक जाएंगे। तो आप क्या करें कि अपनी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको थोड़ा थोड़ा सब में बांट दें। तो इससे क्या होगा कि आपको भी काम करने में मज़ा आएगा, और साथ ही साथ आप इजी वे में जो काम है उसको फिनिश कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो आप काफ़ी थकान महसूस करेंगे, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा मैं सारा काम छोड़ दूं। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है आपका करियर में कि आप बहुत ज़्यादा बोझ लेकर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके करियर में मुझे कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो आपके ऑफिस में हैं या बिजनेस प्लेस में हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। एक ग्रहण की सिचुएशन को पैदा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़े ही ना, और वो कोई दूर के लोग नहीं हैं, वो आपके अपने ही हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, उनसे थोड़ा सा, उन नेगेटिव लोगों से आपको बच के रहना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उनसे थोड़ी दूरी बनानी होगी, उनको सब बात नहीं बतानी होगी। यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं, अपने जो पैर को आगे बढ़ा करके स्ट्रॉन्ग वे में अपॉर्चुनिटी को लेनी चाहिए, तो वहाँ आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग होकर के खड़े रहना है और उस काम को स्ट्रॉन्ग वे में ख़त्म करना है। यानी अपने करियर में अगर आपको ग्रो करना है तो स्ट्रॉन्ग हो करके वहीं टिके रहना है। किसी बात को लेकर के पीछे नहीं होना है, अपने आप को पीछे नहीं करना है। सोच करके ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको कॉन्फिडेंट होना है और वहीं स्ट्रॉन्ग वे में इस अपॉर्चुनिटी को जो आ रही है उसको लेना है।
यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी थोड़े परेशान दिख रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली इशू कुछ ले करके उसको लेकर के सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस इल्यूजन से आप बाहर निकले, ऐसा आपको कहा जा रहा है। जो आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और ख़ुद को ऐसा ना हो कि इन नेगेटिव सिचुएशंस को फेस करते करते खुद को आप एकदम एकांत में बैठा करके आप सोचे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। नहीं करना है, ये एकदम नहीं करना है। साथ ही साथ अपने मन में जो आपके इमोशंस है उसको सप्रेस नहीं करना, उसको बाहर निकालें, उसको रिलीज करें। जब आप इस तरह के जो सिचुएशंस है, सप्रेशन की जो सिचुएशन है, उसको आप रिलीज करते हैं तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, आप परेशान ना हो, जो कि आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस आपको करना क्या है, अपने आँखों को खोल करके देखना है कि कौन लोग आपका अच्छा चाह रहे हैं और कौन लोग आपका बुरा चाह रहे हैं। तो इसको पूरे अच्छे से इसको समझना है, और इसके लिए अपने जो ट्रस्ट है, जो अपने अंदर एक फीलिंग है, उसको आप थोड़ा सा जागृत करें, उसको आप मेडिटेशन से आप उसको फील करें, अपने इंट्यूशन से फील करें। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन लोग आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं, कौन लोग फेक हैं, या फिर जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो आप मेडिटेशन करें और उसको समझें कि कौन लोग आपके साथ हैं और कौन लोग आपका साथ नहीं देना चाहते हैं, यानी आपकी टांग खिंचाई करना चाहते हैं। तो थोड़ा उनसे बच करके रहें और आगे बढ़ें। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा जो अपना करियर को लेकर के डे ड्रीम करें, आप उसके बारे में सोचिए। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तभी तो उसे पाते हैं ना। तो पाने के लिए डे ड्रीम ज़रूरी है। बैठ करके सोचिए कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन से गोल को पाना है, तो आप आराम से उस गोल को पा लेंगे, क्योंकि आपको उस गोल को पाने के पहले ही सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। उस गोल को लेकर के जितना भी कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप डे ड्रीम करें, क्योंकि ड्रीम देखेंगे तभी तो उसे पूरा करेंगे ना। और यहाँ आपको दिख रहा है कि आप जो है वो अपने फोकस करें अपने काम पर, कहीं इधर उधर नहीं। करियर में उड़ान भरना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो अपने काम पर फोकस को बढ़ा दीजिए। तो आप लाइफ में जो करियर में आप चाह रहे हैं वो आपका मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके सामने लव की बात करते हैं, लव और रिलेशनशिप की बात को लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किन्हीं के लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया है, ऐसा लग रहा है कि सारे रिश्ते बिखर से गए हैं, सारे इधर के उधर हो गए हैं। यानी उनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं उनके दिल को चोट पहुंचा है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो उनके लाइफ को तहस नहस करने की सिचुएशन को दिखा रहा है। यानी उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये जो पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में, वो बड़े ही अलग तरह के डिसीजन लेते हैं। जहाँ दिल से लेना चाहिए फैसला, वहाँ वो दिमाग से लेते हैं। और यही कारण है कि ये जो लव है, रिलेशनशिप है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये कभी भी इस बात को नहीं सोचते हैं कि जो दिल के फैसले हैं, रिलेशनशिप के फैसले हैं और लव से रिलेटेड जो फैसले होते हैं, उनमें दिल का बहुत बड़ा जगह है। तो यहाँ दिल से ना लेकर के दिमाग से दिख रहे हैं काम लेते हुए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बट ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि ऐसा ये लेंगे। लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि बहुत सोच समझ करके इस रिश्ते में आगे बढ़ें। एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी लव की आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, या तो फिर आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ एक अच्छा सा सिचुएशन आते हुए दिख रहा है, अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई एक नया लव, यानी किसी की लाइफ में एक न्यू लव की एंट्री मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपको कहा जा रहा है कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास आपका सर्कल है, जो आपके नियर डियर वंस हैं, उनकी थोड़ा आप सुने, ईगो में मत आ जाएं। आप मानते हैं कि आप इसमें काफ़ी टैलेंटेड हो, आप काफ़ी कुछ जानते हो, लेकिन थोड़ा ईगो में आपको नहीं आना है। आप
अपने नियर डियर वंस का सुने और साथ ही तब अपने लाइफ में आगे बढ़ें, यानी अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ें। आपको कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट का सिचुएशन है उसे आप लेट गो करो, उसे निकालो। अगर मान लो कोई नेगेटिव सिचुएशन आया और आप लोग फिर मिल रहे हो तो पिछली बातों को याद ना रखो आप लोग, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ऐसा लग रहा है कि किसी कारण से शायद आपकी लाइफ में कुछ जो नेगेटिव सिचुएशन आया है उसके कारण आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो दिख रही है, स्लो हो गई है। आप फील करो कि मेरी लाइफ कहीं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होने वाली है। ऐसा यूनिवर्स का कहना है कि आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आप और आपके लव्ड वंस दोनों ही सेफ़ हैं, यानी आपकी लव लाइफ सेफ़ है। और साथ ही साथ एक कहा जा रहा है कि अगर कोई अनहेल्दी सिचुएशन है तो उसको आप लेट इट गो करो, उसको हटाओ और एक अच्छे पॉजिटिव सिचुएशन में जाओ। अगर न्यू लव भी आया है तो उसके साथ आप आगे बढ़ो, और अगर जो पर्सन आपको छोड़ करके गए हैं तो उनको ये नहीं कि उनको लेकर के उन्हीं को लेकर परेशान होते रहो, नहीं, आप न्यू लव के साथ अच्छे से जीना शुरू करो। और अगर आपके पर्सन के साथ किसी तरह से कोई भी थोड़ी बहुत भी कुछ हुई है तो उसको लेट इट गो करो और अच्छे से जीना शुरू करो। और साथ ही आपको कहा जा रहा है कि आपको एनर्जी वर्क करना है, जिससे कि आप काफ़ी एनर्जी फील करो। तो क्या करोगे, थोड़ा बाहर जाओ, मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, ये कहा जा रहा है। आपके पर्सन या तो जो पहले से हैं, जिनके साथ आप पहले से हो रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट देंगे और वेडिंग के लिए आपको प्रपोज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग चले गए हैं उनकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो उनसे शादी करना चाहता है। तो आप अच्छा है, एंजॉय करो लाइफ को और आगे बढ़ो। यहाँ मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है आपके हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी थोड़ा सा जो भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ आई हैं उसके लिए आप थोड़े परेशान हो। लोगों से भी एडवाइस लेते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, कुछ मनी लेकर के भी और कुछ हेल्थ लेकर के भी आप एडवाइस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास नॉलेज भरपूर है, हेल्थ को भी आप जानते हो कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, सही क्या डाइट लेना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये आपको सब पता है, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो और काफ़ी नॉलेज वाले, स्किल वाले हो। आप कुछ भी संभाल सकते हो, सही गलत आपको सब पता है। आप हेल्थ पर दूर दूर तक ध्यान देते हो कि कोई भी डिजीज़ आपकी लाइफ में आए ही नहीं, यानी आप पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो और अपनी लाइफ को बहुत ही ईजी बना के रखते हो अपने स्टाइल में। यानी क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, ये आपको अच्छे से पता है, यानी आप हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखते हो। यहाँ मुझे जो दिख रहा है, कुछ चीज़ें जो हैं पास्ट की आपको परेशान कर रही हैं, तो उनको आप दूर करो, उस बोझ को लेकर मत चलो, नहीं तो बीमार कर देगा। आपकी जो पॉजिटिव इंटेंसिटी है उसको आप काफ़ी डेवलप करो, बढ़ा दो। साथ ही साथ रिसेप्टिव मोड में रहो। जो पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में उसके लिए आप थोड़े रिसेप्टिव मोड में रहना शुरू कर दो। और इसके अलावा जो आप बचपने जैसे हरकत करते थे तो वो छोड़कर आपको मैच्योरिटी में आना है। आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप जब जानते हो तो फिर आप उसको फॉलो करो, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप मत ज़्यादा परेशान हो। आपकी लव लाइफ हो, करियर हो या फिर आपका हेल्थ हो, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको कहा जा रहा है कि आप आराम से अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। कुछ मैसेज है आपके लिए। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ को लेकर के भी कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि आप अगर बैठ करके सोचते रहोगे कि कहीं मुझे ये ना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ को लेकर के भी कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो आप परेशान ना हो, आप
उसको भी अच्छे से हैंडल कर लोगे, कॉन्फिडेंट रहो। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप के कोई इशू के कारण आप बीमार फील कर रहे हो, इल फील कर रहे हो, अनहेल्दी फील कर रहे हो, तो उसको आप छोड़ो। रिलेशनशिप का भी इशू आपका जल्द ही, बहुत जल्द सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इसको लेकर के जो स्ट्रेस में हो तो उसको ख़त्म करो, रिलीज करो, रिलैक्स करो और रिलीज करो अपने पास्ट को। यहाँ कहा जा रहा है कि रिलीज करो और रिलैक्स करो। तो ये थी आपकी ओवरऑल पाइल नंबर 1 यानी ग्रीन ब्रासलेट जिन्होंने चूज़ किया था उनकी रीडिंग। और ओवरऑल उनके रीडिंग में यही आ रहा है कि वो जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से जीने वाले हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं पाइल 2 यानी जिन्होंने ये रेड ब्रासलेट को चुना था, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि आपका करियर का क्या हाल रहेगा इस वीक में, मंडे टू संडे। तो अभी मैं जो देख पा रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हो, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन आपको रातों की नींद नहीं आ रही है, आप करियर को लेके इतना ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हो, काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी फील कर रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस तरह के थॉट आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप ठीक से सो भी नहीं पा रहे हो। तो इसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप करियर को लेकर के उतने फोकस नहीं हो। आप समझ रहे हो कि मैं क्या करूं, किधर करूं, और बहुत चीज़ों पर आपका फोकस है। तो ऐसा नहीं करना है, ये आपको एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने फोकस को, गोल पर फोकस करो, जो आपका करियर में आप पाना चाहते हो, जिस गोल को आपने टारगेट बनाया है, सिर्फ आपको उस पे फोकस करना है। तो आप अगर फोकस करते हो तो यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उस पर फोकस करके आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आपके साथ डिवाइन हेल्प भी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इसके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती जा रही है, और लाइफ में आपका फ्लो भी बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए एकदम अपने आप को रेडी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आपके इमोशंस और इंटेंशंस भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मुझे ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, आप लाइफ में सब कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन जो डिसीजन है वो एक मैच्योरिटी के साथ लेना है। वो ऐसा नहीं कि इमैच्योर डिसीजन लेना, ऐसा नहीं करना है, यानी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने जो आइज हैं उसको अपने गोल यानी टारगेट पर फिक्स कर लो, तो आपको टारगेट को अचीव करना बहुत ही आसान होगा। यानी अपने टारगेट को, अपने गोल को आप आसानी से पा सकते हो। तो आपको करना क्या है, बस जो गोल है, जो टारगेट है, आप उसको एकदम अपने सामने एक विजन बोर्ड में बना लें और उस पर अपने आप को डेली उस पर फोकस करना शुरू करें, उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी गोल, बड़ा से बड़ा गोल भी आप आसानी से पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप परेशान मत हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और इसके लिए थोड़ा ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी मल्टीप्लाई करके देता है। तो आपको अपने करियर में ऊंची उड़ान को पाना है तो यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे रास्ते खोल रखे हैं। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक आम इंसान की तरह थोड़े से अपने आप को रिलैक्स करो, कहीं घूमने के लिए जाओ, कोई ऐसे जगह में जाओ जो नेचर हो, और नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। आप वहाँ जा कर के थोड़ा सा घूमो फिरो, थोड़ा फ्लावर्स के साथ, थोड़ा ग्रास के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो, यानी नेचर में पूरी तरह से घुल मिल जाओ और अपने जो स्ट्रेस
स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो मन में बहुत तरह के थॉट्स चल रहे हैं, तो उनको आप रिलीज करो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जो लाइफ का पॉजिटिव थिंग है उसको भी एक्सपीरियंस करो। जब आप बाहर निकलते हो, रिलैक्स करते हो, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव जो थिंग्स है, पॉजिटिव करियर में जो आने वाली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसको भी आप एक्सपीरियंस करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा खुद पर आपको ध्यान दो। आप थोड़े जो आप हो, इसको जो आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इसको एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में काम करना शुरू करो। यानी खुद पर भी आप ध्यान देना शुरू कर दो। तो अगर आप इस तरह से खुद पर ध्यान देते हो तो लाइफ में जो करियर रिलेटेड आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान ना हो और आप अपने आप को ग्राउंडेड रखो, यानी एकदम ग्राउंड लेवल से अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। तो जब आप ग्राउंडेड रहते हो तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है अपने आप आपके लिए खुलती हुई मुझे दिखाई दे रही हो। और साथ ही साथ आपको एंजल्स भी आपका हेल्प करती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में कोई अच्छा आपका साथी, फ्रेंड या पार्टनर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यानी अपने जहाँ आपका करियर प्लेस है, बिजनेस प्लेस है, वहाँ आपको कोई एक अच्छा सा पर्सन आपके साथ, आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला, यानी आपको हेल्प करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आपका जो परेशानी है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है यू आर स्पेशल। तो आप चूँकि स्पेशल हो तो अपने आप को स्पेशल फील भी करो और उसके हिसाब से स्पेशल बनाने के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए इस पर पूरी फोकस के साथ आगे बढ़ो और सेल्फ लव जरूर करो। तो जब आप ऐसा करते हो तो करियर में आपके अच्छे दिन तो अपने आप आएंगे। और यहाँ मुझे पूरी तरह से ग्रोथ आपका दिखाई दे रहा है, यानी अपनी लाइफ में, करियर लाइफ में आप काफ़ी ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, इस पाइल के लव लाइफ के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ऐसा लग रहा है कि वो दूर काम कर रहे हैं, उनके पार्टनर, या फिर बहुत ज़्यादा वर्क उनकी लाइफ में हो रहा है। वो चाहते हैं कि थोड़ी अपनी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी मजबूरी है, वर्क ऐसा है कि वो अपने पार्टनर के पास आ नहीं पा रहे हैं और इसके कारण उनका वहाँ दिल लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ ये भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम ले रखा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले रखी है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सब लोगों में थोड़ा बांट देना है, तभी आप खुद को हल्का महसूस करोगे और काम में आगे बढ़ोगे। यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लव लाइफ को किसी की नज़र लगी हुई है जो आपके करीब की है, तो थोड़ा सा उनसे बचने की ज़रूरत है। ग्रहण की स्थिति है, इसमें अगर थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो थोड़ा कोशिश करो कि उससे आप बच करके निकल जाओ। तो ग्रहण का सिचुएशन है, थोड़ा सा आपस में तालमेल बैठा करके आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पहचानो कि कौन लोग आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ के अंदर आपको परेशान करना चाहते हैं। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ इस परेशानी के कारण ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है अपने रिलेशनशिप में थोड़े से इमोशंस उनके कम दिखाई दे रहे हैं। वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ठीक है आप काम करो, आगे बढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस भी लव और रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। तो इसे नहीं भूलना है, इसे प्लीज़ मत भूलो, क्योंकि इमोशंस के बिना आपका लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इमोशंस को मेंटेन करो, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आगे भी बढ़ रहे हो, लेकिन फैमिली और प्यार के लिए भी ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करो, लव और इमोशंस को भी मेंटेन करके रखो।
यहाँ आपको कहा जा रहा है कि लवर्स का कार्ड आया है, तो थोड़ा अपने प्यार पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और आपको बहुत अच्छे से एक दूसरे का साथ देने की भी ज़रूरत है, ये यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा प्यार में टाइम स्पेंड करो, थोड़ा आउटडोर जाओ, घूमने के लिए जाओ, थोड़े से मस्ती रोमांस में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि अगर गुस्सा आ रहा है, किसी कारण से कुछ परेशानी है, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करो और जो पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं उनको आप कंट्रोल ना करो, यानी आप अपने लव लाइफ के साथ उसको अच्छे से एंजॉय करो, ये आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपके रोमांस लाइफ में मैं आप लोगों का हेल्प करने वाला हूँ। तो यहाँ चूँकि आपको एंजल्स हेल्प करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो रोमांस को भी आप अपने लाइफ में शामिल करो, यहाँ यही कहा जा रहा है। और आपके अंदर जो भी आप लोग के लव लाइफ में कुछ इशू था, तो यहाँ एंजल्स कह रही हैं कि वो भी आपका सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए इस सिचुएशन को लेकर के परेशान ना हो। ये सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर मान लो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी है, तो उससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो, इतना ड्राई मत बनो, आगे बढ़ो और लाइफ को एंजॉय करो। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि केवल गिविंग नहीं, रिसीविंग के मोड में भी रहो। लव लाइफ में गिविंग और रिसीविंग दोनों की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो कि केवल गिविंग हो, रिसीविंग मोड में भी रहो। अगर आप गिविंग और रिसीविंग दोनों मोड में रहते हो, तो आप अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप को यहाँ मुझे एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आते हैं हेल्थ की तरफ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर के काफ़ी स्ट्रेस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिसके कारण आप काफ़ी दिल टूटने, मरने जैसी सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहे हैं। तो ये नहीं करना है। किसी के मैनिपुलेट करने से, अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप उसको लेकर परेशान ना हो, आप खुद में ही काफ़ी सक्षम हैं। यूनिवर्स आपका हेल्प करती हुई दिख रही है, यानी आपका हेल्थ आपके साथ है। तो इस नेगेटिव सिचुएशन में ना जाएं, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स में आप ना जाएं, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स आपको बीमार कर देंगे। तो प्लीज़ इस तरह का नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। अगर कोई आपको कुछ उल्टा सीधा खाने के लिए बोल रहा है, तो मत किसी की बात में आए। आप जो फॉलो कर रहे हैं वही बेस्ट है। अगर आप अपने आप में सक्षम है और उसको ले करके चलते हैं, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी बहुत कुछ इशू आ रही है हेल्थ को लेकर के, तो मत परेशान हो, करेज के साथ रहो, सब सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह दे और आप खा पी लो और बेवकूफ़ की तरह बीमार पड़ जाओ लंबे समय के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बस अपने दिल की सुनना है, समझना है, और जो आपके नियर डियर वाले लोग हैं, जो आपको अच्छा समझते हैं, जो आपको अच्छा समझाते हैं, उनकी बात को आप मानो और गलत चीज़ों को न खाना है, न पीना है, अपने हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना है, यानी किसी दूसरे के बात में आकर के गलत नहीं करना है। आपको यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि आपके सर पर जो बहुत सारा बोझ लेकर के चल रहे हो ना, जिसके कारण स्ट्रेस, एंग्जाइटी आपको हो रही है और अब बीमार जैसा फील करो, तो उसको उतार करके फेंको, रिलीज करो। जब आप इसको स्ट्रेस को रिलीज करते हो, निकाल देते हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी हेल्दी होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, मतलब हेल्थ वाइज आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हो। आपके लाइफ में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी आपके हेल्थ में अगर आप प्रॉपर ध्यान जिस तरह से देने के लिए कहा गया है अगर करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको एंजल्स कह रही हैं इनोसेंट तो आप हो, लेकिन दूसरों के सामने इनोसेंट मत बनो। आप थोड़ा स्मार्ट बन करके रहो, तभी आपका हेल्थ भी आपके साथ अच्छा रहेगा। और आपको ये कहा जा रहा है क्योंकि आप बहुत स्किल वाले इंसान हो, इंट्यूटिव इंसान हो, आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि आप चूँकि
जानते हो कि क्या सही है क्या गलत है और उसी के अनुसार चलते हो, तो आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि आप सही रास्ते पर हो, आप राइट पाथ पर हो, आप उसी पर आगे बढ़ो। यही आपको कहा जा रहा है। यहाँ आपको कहा जा रहा है, एंजल्स का मैसेज है कि आप परेशान मत हो, आपको हेल्थ लेकर के कुछ भी नहीं सोचना है। आपका ऊपर मतलब आपके ऊपर अबेंडेंस का सावर गिरता हुआ दिख रहा है, यानी अबेंडेंस आपकी लाइफ में हेल्थ में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी नेगेटिव बात को लेकर के सोच रहे हो तो उसको जस्ट अपोजिट करो और अपने आप को हेल्दी महसूस भी करो, यानी पॉजिटिव हेल्दी स्टेट में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। ओवरऑल आपकी पूरी जो लाइफ है इस वीक बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आप क्या करो, उसके लिए थोड़ा सा गॉड को ये ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, क्योंकि देखो आपकी जो लाइफ है वो इस तरह की होने वाली है, यानी बहुत कुछ आप पाने वाले हो इस हफ्ते में। तो परेशान ना हो और गॉड को ग्रैटिट्यूड करो। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई और आपको कौन सी बातें अच्छी लगी। आपके जो कमेंट्स होते हैं, लाइक होते हैं, वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं।